हेलो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब कि इंडियन पॉलिटी करना चाहते हैं वो जुड़ जाएं। और जो भी स्टूडेंट मतलब कि पहला चैप्टर हम करवा चुके हैं, ठीक है, भारत का संवैधानिक इतिहास करवा चुके हैं, तो नहीं किए हैं तो वो जाके प्लेलिस्ट में है पॉलिटी क्लासेस लिखा होगा, वहाँ पे जाकर के पहला क्लास आप कर सकते हैं। ठीक है, आज हम दूसरा क्लास करवा रहे हैं। ठीक है, और इससे देख लीजिए, मैं आपको बता देते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ एमसीक्यू करवा रहा हूँ, इसी से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, हम इसका गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, जो मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ इससे बाहर आपको मतलब कोई भी एग्जाम हो उससे बाहर, इससे बाहर नहीं जाएगा पॉलिटी से क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और जिनको जुड़ना है लाइव वो कल से जुड़ जाइएगा। 10 बजे से हम क्लास पॉलिटी का करवाएंगे, 10 बजे से। ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी का क्लास करवाते हैं। ठीक है, तो अभी पॉलिटी का करवा रहे हैं, आप लोग बता दीजिएगा। अगर ज्योग्राफी या हिस्ट्री का भी करना है तो बता दीजिएगा, टाइमिंग हम सेट कर देंगे। ठीक है, पहले पॉलिटी का हम करवा रहे हैं, तो 10 बजे से आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, 10 बजे से कल लाइव हम आएंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा। और चलिए, फर्स्ट क्लास जो ने किया वो कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है, उसमें लिखा होगा पॉलिटी क्लास। ठीक है, और जिनको जुड़ना है वो 10 बजे से जुड़ जाइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं, आज का सेकेंड क्लास है। ठीक है, पॉलिटी का आज का सेकेंड क्लास का नाम है संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है पहला देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। आप लोग ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन जो मैं पॉलिटी का करवा रहा हूँ, इससे बाहर कोई भी एग्जाम हो इससे बाहर नहीं होगा, नहीं आएगा। ठीक है, चैप्टर वाई मैं चैप्टर करवा रहा हूँ एमसीक्यू। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा, आपको मतलब कि पॉलिटी पर बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगा। ठीक है, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए मतलब आप लोग अच्छे से मतलब पढ़ाई करिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे मैं समझाऊंगा आप लोग सुनिएगा तो आप लोग को बहुत बेहतर होगा। ठीक है, चलिए हम आज मतलब कि क्या क्वेश्चन करा इस पर हम डिस्कस करते हैं। 1922 ईस्वी में, तो क्वेश्चन करा गया 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उजागर व्यक्त किया गया, मतलब कि यह कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। ठीक है, कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए 1922 ईस्वी में। तो बताइए, आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोग कभी भी वीडियो देखेगा, अगर आपको मतलब थोड़ा भी जानकारी हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, क्वेश्चन का आंसर मतलब ऑप्शन है कि महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। देखिए, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा बोला गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार ही बनना चाहिए और होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। मतलब कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मतलब कि यह मांग किया गया कि भारतीय संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। मतलब ठीक है, संविधान सभा का गठन किया जाए, किसका मांग था? तो एम.एन. रॉय का, या महात्मा गांधी का, या मोतीलाल नेहरू का, गोपाल कृष्ण गोखले का। तो बताइए, इसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने। 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने यह मांग किया कि ब्रिटिश सरकार से मांग किया कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू ने, इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बताइए, इसका आंसर क्या होगा। संविधान सभा का विचार का औपचारिक रूप से मतलब कि संविधान सभा का मतलब विचार सबसे पहले किसके मन में आया था कि संविधान सभा भी बनना चाहिए। ठीक है, तो इसका विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या महात्मा गांधी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, एम.एन. रॉय। सबसे पहले संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर एम.एन. रॉय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान सभा के किसके मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, बताइए आप लोग।
संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो मतलब कि कह रहा है कि संविधान सभा को मतलब कि सबसे पहले किसने मांग किया, और इसको मतलब कि सबसे पहले संविधान सभा का मांग उठाने वाला कौन था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये महात्मा गांधी था, या मोतीलाल नेहरू, या एम.एन. रॉय, या जवाहरलाल नेहरू। तो ये सबसे पहले संविधान सभा का किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ये एम.एन. रॉय हो जाएगा, ठीक है। चार का आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू 1929 ईस्वी में, जवाहरलाल नेहरू 1929 ईस्वी में संविधान सभा का मांग किया था पूर्ण स्वराज का, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान, देखिए कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप, क्वेश्चन ध्यान से पहले समझिएगा फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्या करा, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? बताइए, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना, मतलब बाहर के कोई भी हस्तक्षेप इसमें नहीं किया था, बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने कब पारित किया था? तो इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी, ठीक है। 1936 ईस्वी में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि भारतीय जनता के द्वारा मतलब संविधान के निर्माण के मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या कह रहा है कि 1938 ईस्वी में व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। मतलब कह रहा है कि 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? मतलब कि किस व्यक्ति ने यह कहा था कि इसमें मतलब मताधिकार होना चाहिए और उसी प्रकार से मतलब कि आपका संविधान बनना चाहिए। तो वयस्क मताधिकार मतलब कि युवा लोग मताधिकार करेंगे, फिर आपको जिस प्रकार से आप वो लोग बोलेंगे तो उसी प्रकार से आपका संविधान बनेगा। ये मांग किसने किया था? तो बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत मतलब कि युद्ध के प्रांत संविधान का निर्माण करेगी? तो वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में यह एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। क्रिप्स योजना था, या वेवेल योजना, या कैबिनेट मिशन योजना, या माउंट बेटन योजना? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए क्रिप्स योजना हो जाएगा। 1942 ईस्वी में क्रिप्स योजना आया था, ठीक है। तो क्रिप्स योजना हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन, भले इस पे प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, लेकिन क्रिप्स योजना इसका आंसर होगा। देखिए संविधान सभा के गठन की मांग, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों। कोई भी एग्जाम हो, आपको पॉलिटी मतलब ये एमसीक्यू करवा रहे हैं ना, यहाँ से बाहर आएगा ही नहीं। चैप्टर बाय चैप्टर करवा रहे हैं, पूरा चैप्टर कर लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन यहाँ से बाहर एकदम नहीं आएगा, ठीक है। ये गारंटी हम आपको कर रहे हैं। देखिए संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो बताइए आप लोग का आंसर है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, या बाल गंगाधर तिलक? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम 1995 ईस्वी में इसका संविधान सभा का मतलब मांग किया था, ठीक है। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही संविधान सभा का मांग किया था 1895 ईस्वी में, ठीक है। तो ये याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाल गंगाधर तिलक महात्मा गांधी के गुरु थे, ये भी याद रखेगा। ये क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे, राजनीतिक गुरु बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे देंगे, वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 9 करा है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, मतलब कि भारत की संविधान सभा गठन करने के आधार क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रस्ताव, या कैबिनेट मिशन प्लान 1946, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन के अनुसार ही आपको संविधान सभा गठन हुआ था। ठीक है, वो भी 1946 में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। बताइए आप लोग, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। इसका आंसर मतलब कि अभी तुरंत जस्ट ही बताया आपको पिछले क्वेश्चन में। बताइए आप लोग, बताइए साइमन आयोग द्वारा, फिफ्थ प्रस्ताव द्वारा, माउंटबेटन योजना द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। तो बताइए इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर अभी पिछला में बताए हैं, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा आपको भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना हो जाएगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सन 1836 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। मतलब कि 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखा गया था। कौन सा अधिवेशन में यह मांगा गया कि कांग्रेस द्वारा मांगा गया कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो कानपुर अधिवेशन में मांगा गया, या मुंबई अधिवेशन में, फैजपुर अधिवेशन, या लाहौर अधिवेशन। बताइए इसका आंसर आप लोग क्या होगा। तो इसका हो जाएगा फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने मांग किया कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, वो भी 1936 ईस्वी में। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं 1936 ईस्वी में आया हुआ था, पीछे मैं करवाया हूँ। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अपना ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो आप लोग को याद होते जाएगा। और ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, ये रिपीट है, पिछला हम बता दिए, 2-3 क्वेश्चन पीछे हम ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। बताइए आप लोग, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होना था उसमें। तो कैबिनेट मिशन योजना का 389, या 409, या 429, या 505। बताइए क्वेश्चन पहले समझिएगा। बोल रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार तो संविधान सभा में कितने सदस्य होना था। तो ये हो जाएगा 389। ठीक है, 389 सदस्य होना था कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। बताइए प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। ब्रिटिश प्रांतों ने 292 प्रतिनिधि किया था, देशी रियासतों में 93 प्रतिनिधि, या मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों में 4 प्रतिनिधि, या उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन करा कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो बताइए आप लोग इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि हुआ था, मतलब प्रस्ताव हुआ था, और देशी रियासतों में 93 प्रतिनिधित्व था, और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों में 4 प्रतिनिधित्व, ये मतलब कि प्रस्ताव रखा गया था। कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार का होना निश्चित हुआ था। तो ये इसी प्रकार से, मतलब कि आपको जब स्वतंत्रता हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था, तो एकजुट करना था भारत को, तब जाकर के ये मतलब प्रस्ताव रखा गया। तो फिर धीरे धीरे भारत को मतलब एक बनाया गया। ठीक है, जो भारत बहुत सा रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर आगे, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। बताइए आप लोग, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, मतलब कि निर्वाचन मतलब समझ रहे हैं, मतदान हुआ था। ठीक है, उसका निर्वाचन हुआ था, मतलब चुना गया था, जैसे वोट देते ना हम लोग, उसी प्रकार से उस समय भी निर्वाचन हुआ था। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे, मतलब जीत कर आए थे। तो बताइए आप लोग कितने प्रतिनिधि मतलब जीत के आए थे कांग्रेस के। तो ये तो हो जाएगा 208 प्रतिनिधि। ठीक है,
392 में से कांग्रेस का 208 जीत के आए थे, ठीक है। इसीलिए कांग्रेस का उस समय दबदबा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? बताइए, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 1947 ईस्वी में कितनी रह गई थी? 289, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 289, ठीक है। सॉरी 289 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 299, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 संविधान सभा सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी। ये तो मतलब ये जब मतलब प्रस्ताव पारित हो रहा था उस समय का ये आंकड़ा है, ठीक है। और जब 1947 बोल रहा है संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या, तो 1947 में बोल रहा है तो उस समय 299 हो गई थी, ठीक है। उसमें बढ़ गया था 10। चलिए अगला क्वेश्चन करा, संविधान सभा पुनर्गठित में देशों रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? बताइए आप लोग, देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे संविधान सभा में? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे, ठीक है, संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? बताइए आप लोग इसका आंसर। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, कोई भी एग्जाम हो तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोग को, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको मतलब कि इससे बाहर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 229 इसका आंसर हो जाएगा, 229, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कल से हम लाइव आएंगे 10 बजे से, आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या BR अम्बेडकर, या सच्चिदानंद सिन्हा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये अस्थायी सदस्य थे। और ये अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी हो जाएंगे, अस्थायी, ठीक है, अस्थायी हो जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद अस्थायी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद करना है, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बताइए आप लोग, अभी जस्ट ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं, दिमाग मतलब कि अभी जस्ट पढ़े हैं, आप लोग भूल जाइएगा। बताइए 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो अभी जस्ट ये क्वेश्चन पिछला में ही है जी, अभी बताया ना आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, अगर यहीं पे अस्थायी पूछता तो हो जाता सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोग को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरत चंद्र बोस थे, या KS मुंशी थे, रफ़ी अहमद किदवई थे, या बेनेगल नरसिंह राव थे? बताइए आप लोग, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव, VN राव, ठीक है। इसका आंसर D हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा के चुने गए हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए, फिर से रिपीट हो गया वो क्वेश्चन। बताइए आप लोग, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग, 37 नंबर का क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। 37 नंबर क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अभी जस्ट बताएं आप स्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो कौन बताइए आप लोग, KM मुंशी, या गोपाल स्वामी अयंगर, या H बेग, या TT कृष्णामाचारी? में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? इसमें H बेग नहीं थे, ठीक है, बाकी ये तीनों थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 करा, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? बताइए आप लोग, मतलब मसौदा समिति बोल रहा है, ठीक है, मसविदा नहीं, मसौदा समिति है। तो इसका नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है, याद रखिएगा। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
ठीक है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा देखिए, यहाँ से हम देखिए यहाँ 17 नंबर से हम डायरेक्ट 34 नंबर पे आ गए थे। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं, 17 इधर करवा दिए हम, तो 17 से हम इधर 18 से अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन, पहले ध्यान से पढ़िएगा फिर समझिएगा, तभी आप मतलब कि जल्दीबाजी में मत रहिएगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो एक प्रतिनिधि मतलब कि जैसे एक विधायक होता है, तो हम लोग विधायक के विधानसभा के में चुन के भेजते हैं विधायक को, तो वो पूछ रहा है कि एक विधानसभा में एक प्रत्याशी मतलब जीत के जाता है तो कितना मतलब जनसंख्या के पर वो मतलब कि निर्वाचित होकर आता है। तो 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख, इस प्रकार से 8 लाख या 10 लाख या 12 लाख या 15 लाख, ये पूछ रहा है आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। ठीक है, उस समय प्रत्येक आवंटित सदस्य संख्या थी, तो उस समय 10 लाख थी। ठीक है, 10 लाख पर एक व्यक्ति चुनकर जाते थे संविधान सभा में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। बताइए, प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। बताइए, बंगाल का, चेन्नई का, मुंबई का, संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। बंगाल का था या चेन्नई का था, मुंबई का था या संयुक्त प्रांत का था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त प्रांत का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। बताइए, जूनागढ़, कश्मीर या हैदराबाद या मैसूर। किस मतलब कि रियासत ने मतलब कि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। हैदराबाद का मतलब कि रियासत ने मतलब संविधान सभा में नहीं लिए थे भाग। ठीक है, अगले क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। बताइए कौन सा क्षेत्र से आप बी आर अम्बेडकर निर्वाचित हुए थे, जीत के आए थे। बताइए आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल या मुंबई प्रेसिडेंसी या तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। पहली बार पश्चिम बंगाल से बाबूराम भीमराव अम्बेडकर मतलब कि संविधान सभा में निर्वाचित मतलब जीत के आए थे। और देखिए मुंबई फिर जब मतलब कि पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था तो मतलब कि ये बंगाल जिस पश्चिम बंगाल से आए थे, तो जौन प्रांत से ये आए थे वहाँ से मतलब कि वो जहाँ से जीत के आए थे वो पाकिस्तान में चला गया। तो फिर मतलब कि बाबूराम भीमराव अम्बेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी से फिर जीत के आए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला में हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, पूछा बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। ठीक है, ये आंसर 22 का ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर यहीं पे पूछता कि मतलब कि जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था तब मतलब कि बाबा भीमराव अम्बेडकर कौन सा मतलब कहाँ से निर्वाचित होकर आए, तो ये हो जाएगा फिर मुंबई प्रेसिडेंसी से। ये मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा और कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। ठीक है, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप लोग डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग, देखें यहाँ पे मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। बताइए आप लोग, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, या मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, या मुस्लिम लीग मुस्लिम
के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था या उपयुक्त में से सभी? बताइए आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर बताइए। ये देखिए, मुस्लिम लीग मुस्लिम के लिए एक अलग संविधान सभा का मांग कर रहा था, ठीक है, इसलिए मतलब कि उन्होंने बहिष्कार किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस कारण आधार पर हुआ? बताइए, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? समान मताधिकार पर या सर्व मताधिकार पर, सीमित मताधिकार पर, वर्गीय मताधिकार पर? बताइए, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये वर्गीय मताधिकार पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, मतलब संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, मतलब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर। देखिए, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ठीक है। भारतीय कांग्रेस निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी। बताइए, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी या प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, या गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, या वयस्क मताधिकार द्वारा भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी? 26 का आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? बताइए, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने, या ब्रिटिश संसद ने, या भारतीय संसद ने, या गवर्नर जनरल ने? बताइए। देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? बताइए, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हो गया था? 1945 में, 1946 में, 1947 में, या 1948 में? बताइए इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी। इसका आंसर होगा 1946 ईस्वी में संपन्न हो गया था, मतलब समाप्त हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में। भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुई थी? बताइए, भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुई थी? 10 जून 1946 को, या 9 दिसंबर 1946 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 26 दिसंबर 1949 को? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? बताइए आप लोग जल्दी बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब भी कभी भी देख रहे होंगे मतलब वीडियो, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थापना हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में? तो पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, ठीक है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का पहला अधिवेशन पूछा है, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है मुझे मुंबई और दिल्ली में, ठीक है। तो आप लोग को मतलब कौन सा लगता है, मुंबई या दिल्ली? तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, इसका कमेंट करिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा। ऐसे तो हमको ज़्यादा लग रहा है मुंबई, लेकिन दिल्ली में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये बताइएगा कमेंट करके। संविधान सभा, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, B.R. अम्बेडकर, या C. गोपालाचारी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। संविधान सभा उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, बताइए संविधान सभा का पहला सत्र कब से कब हुआ था? 16 अगस्त 1947 को हुआ था, या 26 जनवरी 1948 को, या 9 दिसंबर 1946 को, या 26 नवंबर 1946 को? इसका आंसर बताइए आप लोग। 32 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था संविधान सभा का, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, देखिए क्वेश्चन आ गया, हम बहुत ही पिछले मतलब चर्चा करते आ रहे हैं, ठीक है। तो आ गया क्वेश्चन, संविधान सभा का
अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग। सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आपको मैं बताते ही आ रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? लगता है हम ज़्यादा क्वेश्चन पे चला है क्या? अच्छा, 33 नंबर से 34 नंबर। अच्छा, ये सब क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। ठीक है, 49-50 तक हम करवा दिए हैं ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एकामन से चलते हैं। ठीक है, बताइए संविधान सभा निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग बताइए जल्दी। JB कृपलानी या KM मुंशी या BR अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, याद रखिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। जुलाई 1948 ईस्वी में या जुलाई 1950 ईस्वी में, जुलाई 1947 में या अगस्त 1947 में? राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब ग्रहण किया था आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 1947 ईस्वी में इसको ग्रहण किया गया था संविधान सभा में। भारतीय संविधान सभा, देखिए भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। कब अंगीकार किया था? 23 अगस्त 1947 या 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947? इसका आंसर बताइए आप लोग। ये इसका आंसर हो जाएगा डी, 22 जुलाई 1947। ठीक है, 22 जुलाई 1947 इसका आंसर होगा, 22 जुलाई 1947। चलिए अगले क्वेश्चन। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? बताइए आप लोग। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित कर दिया? तो 15 अगस्त 1947 या 15 दिसंबर 1948 या 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950? बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग। जब भी मतलब वीडियो देख रहे हो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया, मतलब लागू कर दिया गया। ठीक है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? क्वेश्चन कर रहा है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949 या 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 55 नंबर क्वेश्चन बताइए आपको। ये सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? बताइए आप लोग। कितने सदस्य थे जो संविधान पर हस्ताक्षर किया था? ठीक है, तो आप लोग बताइए। इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, आपको जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना ये सभी पूछा जाएगा आपको, और इससे बाहर पॉलिटी से आपको कहीं भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, कोई भी एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, तो हम चैप्टर बाय चैप्टर करवा रहे हैं, आप लोग जरूर पढ़िएगा। यहाँ से पढ़ के जाइएगा, आपको कहीं भी बाहर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये बात मेरा गारंटी है, आप लोग जान लीजिए। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। आंसर इसका बी हो जाएगा। 284 सदस्य ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? बताइए आप लोग। जब संविधान सभा पारित हुआ था फर्स्ट बार, तो संविधान सभा में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो बताइए। 375 अनुच्छेद या 7 अनुसूचियां, 387 अनुच्छेद या 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद या 8 अनुसूचियां या 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां? देखिए, जब संविधान सभा बन के पारित हुआ था तो ये 395 अनुच्छेद उसमें और 8 अनुसूचियां था। अभी वर्तमान में 400 कुछ अनुच्छेद, 470 लगभग अनुच्छेद हो गया है और 12 अनुसूची हो गया है। ठीक है, अभी के बाद वर्तमान के बात कर रहा हूँ। जब पारित हुआ था, जब पूछ रहा क्वेश्चन, जब पारित हुआ था तो ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। कन्फ्यूजन में मत रहिएगा आप लोग। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? बताइए। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? मतलब क्वेश्चन कह रहा कि संविधान बनाने में मतलब संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 23 दिन या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन या 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस दिन से
संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? मतलब कि किस दिन संविधान सभा में संसद के रूप में मतलब कि संसद चालू हो गया हो, ये पूछ रहा है। तो 24 जनवरी 1950 को, या 25 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 18 फरवरी 1950 को। तो 59 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा हम लोग का लागू हो गया था, ठीक है, बनकर तैयार हो गया था। और जिस संविधान सभा द्वारा हम लोग क्वेश्चन करा, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? बताइए। जिस संविधान द्वारा मतलब कि भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, या राजनीतिक दलों द्वारा नामित, या विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित, या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित? बताइए आप लोग, ये थोड़ा भी सोचिएगा तो इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का बताइए, इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों से विधान सभाओं द्वारा नामित। ये क्वेश्चन मैं पिछला मैं करवा रहा हूँ, उसी से कोडिंग मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग जरूर मतलब ध्यान से सुनिएगा तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 61 नंबर कह रहा है कि भारत के लिए संविधान सभा रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? बताइए। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था कि संविधान सभा बनना चाहिए? बताइए। स्वराज पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने, या कांग्रेस पार्टी ने, सर्वदलीय सम्मेलन ने? किसने किया था? 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने, ठीक है। सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में, ये क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं जो मोतीलाल नेहरू ने की मांग किया था, ठीक है। तो स्वराज पार्टी का अध्यक्ष मतलब कि अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू ही थे। तो स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में संविधान सभा का सबसे पहले मांग किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आप देखिए ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 1946 प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। इसमें इसका आंसर बताइए। पूछ रहा है कि सही है, मतलब एक सही है इसमें। तो बताइए 62 का आंसर क्या होगा। देखिए इसमें वर्ष 1946 ईस्वी में भारतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, ठीक है। इसका ये आंसर सही है, ठीक है। और ये भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, मतलब ये तो लागू किया गया था ना 1950 को। भारत संविधान बनकर लागू हो गया था 1950 भारत की संविधान सभा प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। ये गलत है, ये पहले ही हुआ था, ठीक है, 1946 में हुआ था। तो इसमें सबसे सही एक सही आंसर है ये 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर इसमें पूछ रहा है कि सही मतलब कि इसमें एक संविधान सभा के गठन के बारे में सही है, कौन सा सही है, इसमें वही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो संविधान सभा के सदस्यों के चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया, या देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, या संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई, या सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए। बताइए इसमें आंसर क्या होगा। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। देखिए इसमें आंसर हो जाएगा संविधान सभा के सदस्यों चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, ये इसका सही आंसर है। लेकिन देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, ये सही बात है, ये गलत है, ठीक है, नहीं किया गया था। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई राय से प्रभावित नहीं होता था, सही बात है, नहीं होता था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, जी जनता के सुझाव मांगे गए थे, यानी 1 और 4 ये सही है। तो 1 और 4 किस में, यहाँ डी में है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन अध्यक्षता किन्होंने किया था? बताइए। पूछ रहा है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता, बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं,
प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फिर 2 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा का अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, जिन्हें हम अस्थायी अध्यक्ष बोलते हैं, ठीक है, इनको अस्थायी अध्यक्ष बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, बताइए आप लोग। तो बी आर अम्बेडकर को, ठीक है, भारत का संविधान का निर्माता बी आर अम्बेडकर को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है संविधान सभा पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था, बताइए। संविधान सभा में पांडुलेखन समिति के सदस्य कौन था, इसमें से नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला या के एम मुंशी या ए के अय्यर या जवाहरलाल नेहरू, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे पांडुलेखी समिति का अध्यक्ष, मतलब कि सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये मोहम्मद सादुल्ला था, के एम मुंशी थे और ए के अय्यर थे। क्वेश्चन नंबर 67 चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है भारत का संविधान लागू हुआ था, बताइए। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये क्वेश्चन तो हम कब से बताते आ रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आया है ऐसा। देखिए 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। संविधान के 26 जनवरी के लिए दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, बताइए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि, बताइए इसका आंसर। क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1950 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बताइए। या इस दिन तिथि को 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, या एक शुभ दिन था, इनमें से कोई नहीं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए इस दिन कांग्रेस ने इस दिन 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए इसे मतलब कि 26 जनवरी को लागू किया गया था, ठीक है। 26 जनवरी को ही एक समय कांग्रेस ने 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो ये 26 जनवरी को ही लागू कर दिया गया था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, बताइए। भारतीय संविधान में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 थी, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। तो ये चैप्टर हम आज समाप्त कर दिए, ठीक है। 69 क्वेश्चन था इसमें और ये चैप्टर आज हम समाप्त कर दिए हैं, ठीक है। अब कल हम आपको लाइव 10 बजे मिलेंगे, 10 बजे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, यही चैनल पे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कल का हम लोग क्लास करवाने वाले हैं, ठीक है। कल का क्लास करवाएंगे, जो मैं आपको बता देता हूँ। कल का संविधान की विशेषताएं, ठीक है, कल का क्लास रहेगा संविधान की विशेषताएं। ये चौथा क्लास है, तीसरा क्लास हम लोग का कौन था वो मैं देख लेता हूँ। संविधान की प्रस्तावना, कल का क्लास संविधान की प्रस्तावना रहेगा। आज हम 2 क्लास करवा दिए। फर्स्ट वाला क्लास पॉलिटी क्लास से लिखा होगा प्लेलिस्ट में, वो कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आज का दूसरा क्लास था। कल तीसरा हम क्लास कराएंगे, 10 बजे से लाइव जुड़ जाइएगा डेली। अब 10 बजे से हम लाइव क्लास करवाएंगे, संविधान सभा की प्रस्तावना करवाएंगे कल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से तैयारी करिए और आपकी मतलब उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।